जय साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो इससे अक्सर 5 अंक वाला प्रश्न आता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अगर हम जानेंगे तो इससे पहले हम लोगों को कुछ परिभाषित शब्द को जानना होता है। अगर आप परिभाषित शब्द को आप जान लेते हैं, कुछ बातों को जान लेते हैं, तो चैप्टर में जो भी सवाल दिए गए हैं उन सवालों को हल करने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ बात को हम लोग जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला बात हम लोग सीखेंगे क्षैतिज तल। क्षैतिज तल क्या होता है इसको समझिए। परिभाषा है इस प्रकार से: पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। जो आप यह बोर्ड भी आप देख रहे हैं क्षैतिज तल है, जमीन जो आप देख रहे हैं वह भी क्या है, क्षैतिज तल है। और उसके समांतर जब भी हम रेखाएं खींचेंगे वह क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा। पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। वही यहाँ लिखे हैं, देखिए, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो अनुप्रयोग है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दृष्टि रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है: किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर वस्तु है, कहीं से आप देख रहे हैं, छत पे आप हैं और छत पर से आप देख रहे हैं, यहाँ छत आपका है और छत पर से आपको देखना है, तो यहाँ वस्तु रखा हुआ है, दोनों को मिला दीजिए। जो आपकी आंख है और जो वस्तु है दोनों से एक लाइन खींच दीजिए, यही रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। ध्यान रखिएगा बात को, दृष्टि रेखा यही हो गया। इसी दृष्टि रेखा के आधार पर जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो वहाँ पर से जो कोण बनता है तो उसे पता चलता है न्यून कोण होगा या क्या कहते हैं अवनमन कोण होगा, इसका पता चल जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए महत्वपूर्ण है, सवाल जब आप बनाएंगे दो ये बात मिलेगा सवाल में, या तो उन्नयन कोण आएगा या अवनमन कोण आएगा। तो उन्नयन कोण क्या होता है समझते हैं। जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। चलते हैं चित्र से इसको समझते हैं। चित्र में क्या है, यहाँ पर देखिए, यह कोई वस्तु ऊपर है और दर्शक नीचे है। जैसे आप छत पे बैठ खड़े हैं और कोई व्यक्ति नीचे से आपको देख रहा है, तो नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखेंगे, उठे नयन, अगर आपका नयन उठ रहा है, उठे नयन तो उन्नयन, और अवनमन में क्या होता है, झुके नयन तो अवनमन। जब वस्तु ऊपर है और कोई दर्शक नीचा है, नीचा जब आप ऊपर देखते हैं, ठीक है, जब ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तब दृष्टि रेखा हो गया, और वहाँ वस्तु से एक लाइन दृष्टि रेखा खींच दीजिएगा, उसके बीच जो भी कोण बनेगा वह कैसा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। समझिए, यह दर्शक की आंख है और वस्तु से एक दृष्टि रेखा खींच दिए और इससे समांतर एक रेखा खींच देंगे, उसके बीच जो भी कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और ध्यान रखना, किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे आंख अगर ऊपर उठती है तो उन्नयन कोण बनता है। अगला बात है अवनमन कोण। देखिए अवनमन कोण क्या होता है समझिए। दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो अर्थात कम ऊंचाई पर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। नमन का मतलब होता है झुकना। तो यहाँ पर देखिए दर्शक यहाँ पर है और वस्तु सी के पास है। ए और सी से क्या हुआ, यह ए और सी दृष्टि रेखा हुआ, और यहाँ देखिए जो बी सी आपका है, यह बी सी, यह आपका है क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण होगा। और देखिए जब यहाँ दर्शक है ऊपर तो पहले बार ऊपर देखिए, इससे जाएगा समांतर, और नीचे पृथ्वी के समांतर क्या है, क्षैतिज रेखा है। इन दोनों के जो बीच कोण बनेगा वो क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ऊपर पे नीचा बनेगा उन्नयन कोण। और हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हो और
उसमें कोई तिर्यक रेखा रहे तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यह वाला थीटा है, यह वाला भी क्या होगा, थीटा। ये अगर 45 डिग्री होगा तो ई वाला कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगला बात हम लोग सीखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। अवनमन कोण में वस्तु को नीचे और दर्शक को ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अवनमन कोण में वस्तु को नीचे और दर्शक को ऊपर होना चाहिए। दर्शक माना देखने वाला, वह ऊपर रहेंगे और जिसको आप देख रहे हैं वह नीचे रहेगा। ऐसी स्थिति में अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण कब होता है, जब आप नीचे है ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो या टावर हो, मीनार हो, उसके शिखर को अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ, वह क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। जब ऊपर से नीचे की वस्तु को आप देख रहे हैं, जब नीचे की वस्तु को देखेंगे क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वह बनेगा अवनमन कोण। ध्यान रखिएगा, उठे नयन तो उन्नयन और झुके नयन तो अवनमन, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा बात। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। यह बराबर किस कारण से होता है, जब दो रेखाएं खींचते हैं दर्शक के सामने और जो क्षैतिज रेखा के समांतर जो बनता है उसमें एक तिर्यक रेखा यानी दर्शक दृष्टि रेखा जो खिंचाता है, उनके कारण से एकांतर कोण बराबर हो जाता है। तब जाके उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा बात क्या है समझिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्षैतिज रेखा के साथ ही होता है, चाहे उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, दोनों का दोनों क्षैतिज रेखा के साथ ही बनती है, यह ध्यान रखिएगा। अगला बात समझिए, जब आधार और कर्ण में एक ज्ञात हो। आधार देखिए मित्रों, इसको कहते हैं आधार। आधार यह हुआ और कर्ण यह हुआ, यह कर्ण हुआ, यह वाला आधार हुआ। जब यह वाला थीटा हो, ये कोण मालूम हो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, ये सब बात कोई हो, तब समझिएगा। यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर कह रहा है जब आधार और कर्ण में एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए हमेशा कॉस थीटा का ही प्रयोग होता है। समझिएगा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर आपको लिखना है शॉर्ट में तो b/h लिखिएगा, या ज्योमेट्री में लिखना है तो आपको आधार यहाँ पर क्या है, BC है और कर्ण इसका AC है। ऐसे में आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा बराबर, तो यहाँ पर आपको आधार क्या है, BC है, कर्ण क्या है, AC है। तो समझिएगा यहाँ पर चाहे ई वाला ज्ञात हो, ई वाला ज्ञात करना हो तो भी लगाना है cos थीटा। अगर आपको ई पहले कर्ण दिया गया है, आधार ज्ञात करना है तो भी लगाना है cos थीटा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, आधार नहीं कर्ण दिया गया है, लंब ज्ञात करना है। कर्ण दिया गया है, ठीक है, ई वाला मान लीजिए बी दिया गया है, कर्ण ज्ञात करना है। इसको पिन कहते हैं, पी दिया गया है, लंब। यहाँ कह रहा है जब कर्ण और लंब में एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। देखिए कर्ण रहेगा ना, अगर आपको लंब ज्ञात करना है ना, हमेशा आपको लगाना है साइन थीटा बराबर, इसका होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। समझे, यही सूत्र लगा के आपको बनाना है। यहाँ पर लंब आपका AB है, कर्ण आपका AC है। इसी फार्मूला को लगाइएगा। चित्र देख लीजिए। अगर आपको कहेगा भवन की ऊंचाई कहेगा, दीवार की ऊंचाई कहेगा, टावर की ऊंचाई कहेगा, इधर दिया गया है आपको लगा कर्ण दिया गया है, तब आपको हमेशा साइन थीटा लगाना है। अथवा लंब ऊंचाई दे दिया गया है, बोलेगा ई वाला निकालिए ऐसा साइज का, रस्सी की लंबाई बोलेगा, पतंग की डोर की लंबाई बोलेगा, सड़ी की लंबाई बोलेगा, फिसलन पट्टी की लंबाई बोलेगा, इस तरह की बात अगर बोलेगा या हाइट दिया हुआ रहेगा तो हमेशा साइन थीटा लगाइएगा। ठीक है, अगला बात समझिए। कहता जब लंब और आधार में एक ज्ञात हो और दूसरे को ज्ञात करना हो तो tan थीटा लगाते हैं। इस बात को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बात है, यहाँ पर वाट है,
यहाँ पर देखिए क्या है, लम दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है। इसमें आपको क्या लगाना है, हमेशा tan थीटा बराबर AB/BC। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर लम ज्ञात करना है, आधार दे दिया गया। यहाँ भी आपको क्या लगाना है, tan थीटा बराबर AB/BC। ठीक है, चाहे आधार निकालने बोले या आपको लम निकालने बोले, दोनों में अगर कोई एक दिया गया हो, लम दिया गया हो या आधार दिया गया हो, प्रत्येक स्थिति में आपको क्या लगाना है, tan थीटा लगाना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हम लोग। एक बात और समझिए, कभी कभी ज़्यादा देखिए इसमें √2 आता है, √3 आता है, इस तरह का आएगा जब सवाल आप बनाएंगे। अगर वहाँ रखना हो √2 का मान तो आप याद रख लीजिएगा 1.414, √3 का मान याद रख लीजिएगा 1.732, और 1/√2 का मान क्या होता है 0.707, और 1/3 होता है 0.577। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला बात हम लोग समझते हैं, एक बात यह ध्यान रखिएगा, जब भी आप त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से संबंधित सवाल को बनाएंगे, समस्याओं को जब हल करेंगे, तो हमेशा हर परिस्थिति में समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और उनमें एक शर्त क्या होता है, समझ लीजिएगा, एक भयंकर रिलेशन इसमें क्या है, कर्ण ये वाला है, कर्ण का स्क्वायर हो गया बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यह रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करता है। और एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में बड़ी खासियत है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अब यहाँ हम लोग समझने वाले हैं, ये अगर यह थीटा है तो यह वाला आधार हो जाएगा, समझिएगा बात को। और ये थीटा के सामने वाली भुजा ई वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण होती है। या दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वह क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। थीटा के संलग्न वाली भुजा जो होती है वह आधार कहलाती है, और थीटा के सम्मुख वाली जो भुजा होती है वह लंब कहलाती है। आधार को हम लोग बी कहते हैं, लंब को हम लोग पी कहेंगे, कर्ण को एच कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ लिए। अगला बात हम लोग समझेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं। तीन चार बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये देखिए मान जो आएगा सवाल में, ये तीनों बात रहेगा। डिग्री अगर दिया गया, आपको ये 3 वाला डिग्री याद कर लेना है। हमेशा 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा और 60 डिग्री रहेगा। ठीक ना, आपसे कभी नहीं पूछेगा 90 डिग्री 75 डिग्री। किसमें, त्रिकोणमितीय जब सवाल आप बनाएंगे अनुप्रयोग वाला उसमें। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा साइन थीटा, कॉस रखिएगा और tan रखिएगा, ये 3 बात। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आता है 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2, और साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। ध्यान रखिएगा, यही प्रयोग होता है अधिक से अधिक। ठीक है, कॉस थीटा का प्रयोग समझिए। कॉस 30 का जो मान होता है √3/2, कॉस 45 का जो मान होता है 1/√2, और कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, tan 30 का जो मान होगा 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान √3 होगा। इतना सा अगर आप मान याद कर लेते हैं तो क्लास 10th में जो आप बनाएंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सारा बन जाएगा। ठीक है, हम भरोसा दिलाते हैं इतने सा हम बन जाएगा। अगला बात समझा देते हैं। देखिए सबसे अधिक जो प्रयोग परीक्षा में इसमें चैप्टर में होता है, 10 से 80% हिसाब बन जाएगा। इसका प्रयोग 5% होगा, इसका प्रयोग समझिए कि 15% होगा। अगर 10 सवाल दिया गया है, 10 सवाल में 8 सवाल जो है ना 10 से ही बना लेना है, बन जाता है, 10 से ही बनेगा। और 15 जो है, अगर बाकी देखिए सवाल जो है यह फिर बाकी 2 सवाल दिया गया है, 3 सवाल दिया गया, उसमें 2 सवाल साइन से बन जाएगा, एक कहीं कहीं लगता है कॉस भी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान इस बात को रखिएगा। और कुछ बात समझ लीजिए।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला एक बार और बताते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा आपको याद रखना है लंब बटे आधार, ठीक। इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सवाल बनेगा। कुछ और बात बताते हैं। देखिए सवाल में ऐसा लाइन खींचना है कब, जब आपको कहेगा लंब, ठीक है। जब बोल देगा कोई की मीनार है, मीनार जब बोलेगा ना तो आपको लाइन ऐसा खींच देना है। कोई बोलेगा दर्शक है, लड़का बोल देगा, ठीक है, ये बात समझिएगा। दीवार बोल दे, पुल बोल दे, भवन बोल दे, खंभा बोल दे, मूर्ति कह दे, ये सब बात अगर बोलता है इस तरह का तो आपका लाइन जो खिंचाएगा ऐसे खिंचाएगा। बस समझ गए। इसमें और बात आ जाएगा, जैसे पेडस्टल हो गया, पेडस्टल भी होगा ना तो आपको लाइन ऐसे खींच देना है। अब देखिए ऐसे लाइन कब खींचेंगे, जब भूमि कह देगा, भूमि बोल दे, धरती बोल दे, ठीक ना, नदी बोल दे, सड़क बोल दे, गली कह दे, आधार बोल दे, ये सब बात कहेगा ना तो वहाँ आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार की बात कहेगा तो आपको लाइन ऐसे खींच देना है, ठीक। अगर ऐसा लाइन कब खींचेंगे, सीढ़ी को कह दिया, सीढ़ी तो ऐसे ना लगाइएगा, सीढ़ी हो गया, पतंग की डोर हो गया, इस तरह की बात समझ लीजिए, पतंग की डोर, ठीक है। पुल का जो छत होता है, छत इसमें आ जाएगा। पुल का दीवार जो है, यहाँ पर देखिए पुल है ना, तो पुल का दीवार समझ लीजिए, पुल का दीवार जो है जब बोलेगा तो पुल का दीवार में लाइन ऐसे होगा लंब की तरह, ठीक है। इसमें पतंगी डोर हो गया, पहाड़ हो बोल दे, हवाई जहाज बोल दे, इस तरह का बात बोलेगा तो आपको ऐसे करेंगे। जब तीनों लाइन को एक साथ खींचेंगे, देखिए आप ऐसे खींच लीजिए, ये आपका लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। तो इस प्रकार जब कीजिएगा तो हमेशा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। तो इतना बात अगर आप समझ लेते हैं तो सवाल हम गारंटी इस बात का लेते हैं कि आपका एक भी नहीं छूटेगा। और अगला जो वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें आप जो भी समस्याएं आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया उनको हम लोग रखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।